Hi student, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th physics unit 4th. Our topic is motional electromotive force. हमारा आधा टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम पढ़ चुके हैं ईएमएफ, जिसकी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी दो तीन तरीके से होता है। जिस तरह से एक मैग्नेट को हम अगर मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दूसरा, एरिया अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी कंडक्टर का या कोयल का, उससे भी क्या होता है भाई, ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उन्हीं में से एक ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो एरिया चेंज करने से होता है प्रोड्यूस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या होता है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर इसी टॉपिक को इस तरह से भी कह सकते हैं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय चेंजिंग द एरिया। एरिया किसी दिखाया हुआ ए से, ठीक है। तो देखिए फिर हम, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन क्या लेके चलेंगे हम, बस स्ट्रेट जो कंडक्टर है, कोई कंडक्टर की कोयल है या कोई रेक्टेंगुलर है कोयल है या सर्कुलर कोयल है, जो मूव करेगी, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो मूव करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और साथ में वो क्या होगी भाई, इंडिपेंडेंट होगी टाइम के। देखिए फिर फिगर हम लेके चल रहे हैं। सो ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कोयल लूप ले ली पी क्यू आर एस। क्या ले ली, पी क्यू आर एस। ये रेड कलर से जो मैंने डॉट दिखाए हुए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा दिखाया हुआ है, क्रॉस के द्वारा दिखाया हुआ है। तो क्रॉस के द्वारा दिखाया हुआ है। इस क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म यानी कि इनवर्ड है, परपेंडिकुलर, जिस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये पी क्यू आर एस क्या है, कोयल है, यानी कि कंडक्टर की। तो कंडक्टर पी क्यू इज फ्री टू मूव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जो इसकी एक साइड है इस कोयल की, जैसे पी क्यू है, ये आसानी से मूव कर सकती है भाई, किसी भी तरह इसको मूव करवा लें। हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड मूव करवाएंगे ऐसे, तो मूव कर सकती है बिना किसी भी एनर्जी का लॉस किए हुए। कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ऐसा हमें मान के चल रहे हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन, में फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, तभी ये बिना एनर्जी के लॉस के मूव कर सकती है। इट इज़ प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी से, जो यहाँ पे क्रॉस दिखा रखे हैं रेड कलर के, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, इनवर्ड दी प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। लेट द कंडक्टर्स पी क्यू बी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। अभी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है कंडक्टर पी क्यू, वेलोसिटी क्या दिखा रखी है इसकी, वी से। द एरिया इनक्लोज बाय द लूप, ये एरिया जो एक लूप जो बन रही है हमारी, ये कोयल जो बन रही है पी क्यू आर एस, इसके द्वारा जो एरिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा फिर, अगर हम यहाँ से इसको इधर ले आए तो एरिया क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। एरिया डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया मतलब चेंज हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा कोयल्स में। या फिर दूर लेके जाएं, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज हो गया तो उसमें भी क्या चीज़ हो जाती है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाता है उसमें। तो इस तरह से तो क्या हो जाएगा भाई, एरिया डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप डिक्रीज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप डिटेक्टेड बाय डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर क्या कर दिया, फिर डिफ्लेक्शन शो कर देगा भाई, इसमें करंट पैदा हो गया है। कनेक्टेड इन द लूप में जो जोड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। एट एनी टाइम इफ द लेंथ, अगर किसी टाइम पे हम लेके चलेंगे, जो लेंथ है पी से क्यू की, इस कंडक्टर की लेंथ क्या ले रखी है, स्मॉल एल,
और आर से क्या होगी, जो लेंथ क्या ले रखी है, एक्स ले रखी है भाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब जो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, फिर लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि ए किसके बराबर आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा भाई एल क्रॉस एक्स। तो फिर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जब निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा, यानी कि जब फाई से रिप्रेजेंट हम यहाँ कर रहे हैं, वो क्या आता था भाई, इसी तो यूनिट के अंदर हम स्टार्टिंग में किया था, जो क्या था, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा अगर जीरो है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, बी और ए के बीच में जीरो का एंगल है, तो कोस 0 1, तो ये क्या बन जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए। ए क्या है, एरिया, एरिया यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की गुणा, यानी कि एल और एक्स की गुणा किसके बराबर है, ए के। तो यानी फिर ये फाई क्या आ गया, बी, ए की जगह क्या आ गया, एल एक्स, और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ गया, फाई इक्वल टू बी एल एक्स। तो एज एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ क्या चीज़ चेंज हो रही है इसमें से भाई, एल चेंज नहीं हो रही, बी चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ एक्स चेंज हो रही है। इधर जाएंगे तो एक्स घट जाएगी, इधर जाएंगे तो एक्स बढ़ जाएगी। The amount of magnetic flux linked with the loop change, therefore on EMF is induced in the loop given by, तो EMF हम कैसे देते थे भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, ये देते थे भाई, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, तो क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है इनका डी फाई बाई डी टी। माइनस क्या है भाई, ये इसका अपोज करता है, EMF अगर हम जिस तरफ चेंज कर रहे हैं तो EMF उसका क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी हम कर चुके हैं भाई लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको क्या दिखाया हुआ, माइनस में दिखाया हुआ है। तो माइनस के डी बाई डी टी, अब फाई की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, क्योंकि फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है लूप का, बी एल एक्स, बी एल बाहर निकाल दिया, चेंज क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो डेरिवेटिव किसका है, सिर्फ चेंज का, माइनस के डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स मतलब डिस्टेंस का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये क्या होती है भाई, वेलोसिटी होती है। तो ये वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, इसकी तरफ डायरेक्शन जा रही है, इसको माइनस में इसलिए रिप्रेजेंट कर रखा है, माइनस के डी एक्स बाई डी टी की जगह रख लिया हमने वेलोसिटी, वेलोसिटी द कंडक्टर, देखिए पी क्यू की इस तरफ पी क्यू को मूव करवा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, बी एल वी, तो ई क्या आ गया भाई हमारा, बी एल वी। तो इस तरह से टुवर्ड्स लेफ्ट द इंड्यूस्ड EMF E इज कॉल्ड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो ये E की वैल्यू आई है इंड्यूस्ड EMF की, इसके केस में, एरिया के केस में, उसको क्या नाम दिया गया है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आगे टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है भाई, कितनी एनर्जी होगी, हम पढ़ चुके हैं। वी हैव प्रूव दैट ई, यानी कि इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आया था हमारा, अभी पढ़ा हमने, ई किसके बराबर आया था, बी एल वी के साथ। लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म, जो ये आर्म मूव कर रही थी, ये पी क्यू, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल आर है, और बाकी की जो साइड है ये मान लिया भाई उनका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस भी फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ही हो जाएगा, ऐसा माना है भाई। इसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, और बाकी की साइडों का रेजिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल है, तो टोटल रेजिस्टेंस फिर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के। ठीक है, इफ वी अज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग आर्म निग्लिजिबल कंपेयर टू आर, देन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप वुड बी गिवन बाय आर इवन व्हेन पी क्या इज मूव। देखिए अब करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो फिर करंट क्या आ जाएगा भाई, आई क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई होता है वी बटे आर, वी क्या होता है पोटेंशियल, यहाँ पे वो की तरफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर है, ई है उसकी जगह, वी की जगह, और आर की जगह रेजिस्टेंस क्या है हमारा, स्मॉल आर, क्योंकि आई क्या होता है वी बटे आर होता है, वी की जगह यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल की जगह क्या है, ई है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो आई क्या हो गया, ई बटे आर, ई हम निकाल चुके हैं ऊपर, बी एल वी बटे आर। तो ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा भाई, लोरेंट्स फोर्स जो पढ़ के भी आए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो वो फोर्स जो लगता है भाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो फोर्स इस फोर्स के बराबर होता है आई एल क्रॉस बी। क्यों होता है इसके बराबर, देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अलग से,
आई एल क्रॉस बी इसके बराबर होता है कि फोर्स क्या, अब आई क्या होता है, करंट, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई तो क्या बटे टी लिख सकते हैं। अब एल बटे टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, लेंथ बटे टाइम, तो क्या हो गया फिर वी क्रॉस बी, ये हम पढ़ चुके हैं भाई पिछली यूनिट में। फोर्स क्या आया था, क्यू वी क्रॉस बी, जो लोरेंट्ज फोर्स आया था। तो ये फोर्स यहाँ पे लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो देखिए फिर इसको हम दिस फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रोड, रोड की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, यानी कि एफ क्या हो गया फिर बी आई एल, बी आई की जगह देखिए, आई की जगह हमने आई की वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी इधर, ये निकाली थी आई बी एल बी बटे आर। तो आई की जगह इसकी वैल्यू रखने के बाद तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया, बी आई की जगह एल, तो ये क्या हो गया, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी बटे आर। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, फोर्स आ गया यहाँ पे। दिस फोर्स है अराइज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज अलोंग द रोड कंसिक्वेंस लोरेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है चार्ज की, मूव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, उनकी वजह से ये लग रहा है। जो वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फोर्स कौन सा है, लोरेंट्स फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फिर हम इसके बाद क्या निकाल रहे हैं, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, कंडक्टर को पुश करने के लिए भाई पावर कितनी लगेगी। पावर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स गुणा में वी होता है भाई, +1 में पढ़ चुके हम। ये पावर क्या आती थी, एफ क्रॉस वी, अब हमने ये निकाल लिया, क्रॉस वी हो गया, तो वी का भी क्या हो गया भाई, स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी भाई, विच इज़ द सेम एज पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, ये किसके बराबर है, जो कंडक्टर को पुश करने के लिए जो पावर चाहिए उसके बराबर है। दस मैकेनिकल एनर्जी विच वाज नीडेड टू मूव द आर्म पी क्यू को मूव करने के लिए चाहिए, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में। एंड देन टू थर्मल एनर्जी, और फिर क्या होती है, हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाती है अगर कोई हीटिंग का वर्क है तो। देखिए फिर हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस पर सेकंड, इसकी एनर्जी के बराबर आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी आ जाएगी एनर्जी, ये कर चुके हैं हम। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।